किसी शहर में एक दिन एक गुरुजी प्रवचन देने के लिए आए थे। उस गुरुजी का प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इतनी भीड़ में से गुरुजी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया और उन्हें आगे बुलाया। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, आप मुझे सच सच बताना। जो भी आप सोचते हो वैसे ही मुझे बताना। उस व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, मैं आपको सच ही बताऊंगा। उस गुरुजी ने उससे पहला सवाल ये पूछा कि अगर कोई सुंदर लड़की बाजार में आपको दिखे तो क्या आप उसे पलट कर देखेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, उस वक्त अगर मेरे साथ मेरी पत्नी न हो तो मैं पलट कर जरूर देखूंगा। उस व्यक्ति का ये जवाब सुनकर प्रवचन में मौजूद लोग हंसने लगे। तभी गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको उस लड़की का चेहरा कब तक याद रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे वो चेहरा तब तक याद रहेगा जब तक मैं उससे सुंदर लड़की न देख लूं। उस व्यक्ति का ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद लोग फिर से हंसने लगते हैं। फिर वो व्यक्ति बाद में बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो लड़की 2 से 3 दिन तक याद रहेगी। गुरुजी ने कहा, अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपको एक भेंट दूं और आपसे कहूं कि ये भेंट मुंबई में एक अमीर उद्योगपति रहता है, उसके घर तक पहुंचाना है, तो क्या आप मेरा ये काम करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा आप कहो वैसा मैं करूँगा। तभी गुरुजी ने कहा, आप वहाँ उसके घर पर जाते हो, बाहर एक गार्ड आपके लिए खड़ा होगा, वो अंदर जाके अपने मालिक से आपके बारे में बताएगा। वो उद्योगपति अपने सब काम छोड़कर आपसे मिलने के लिए बाहर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाहर आकर आपसे भेंट लेके आपको अंदर आने के लिए कहता है और आपके मना करने के बावजूद भी वो आपको अपने घर में लेकर ही जाता है। फिर वो उद्योगपति आपसे भोजन के लिए आग्रह करता है। आपके मना करने के बावजूद भी वो आपको भोजन के लिए मनाता है। आपके लिए अलग अलग कई सारे पकवान बनाए जाते हैं और आपको खिलाया जाता है। फिर आप अंत में अपने घर जाने के लिए आज्ञा लेते हो। वो उद्योगपति आपको छोड़ने के लिए अपने ड्राइवर को साथ में भेजता है। आप बहुत खुश हो जाते हो। इतना बोलने के बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछता है कि अब आप बताइए कि आपको उस उद्योगपति का चेहरा कितने दिनों तक याद रहेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मुझे उसका चेहरा जिंदगी भर याद रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपनी सुंदर छवि बनाने में ध्यान देना चाहिए, न कि सुंदर चेहरा, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते हैं।